प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश। और जैसा कि आपको पता है कि 2-3 दिन पहले बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पे एग्ज़ाम का प्रोग्राम डाला था। एग्ज़ाम के प्रोग्राम में 24 अगस्त के दिन बीपीएससी ट्री 3.0, जी हाँ, बीपीएससी ट्री बिहार शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता का तीसरे चरण के परीक्षा की घोषणा की गई है और सितंबर महीने में उसके रिजल्ट देने की बात कही गई है, 1 महीने के बाद। इसका स्पष्ट संकेत है कि अगस्त महीने में आपकी बीपीएससी ट्री 3.0 का परीक्षा होने जा रहा है। तीसरा बीपीएससी के माध्यम से होना है, इसकी घोषणा स्पष्ट रूप से हो गई है। पहले भी बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि हर साल अगस्त के महीने में परीक्षाएं कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, हम लोग विचार कर रहे हैं। तो यह अब स्पष्ट हो गया है कि बीपीएससी की शिक्षक की परीक्षा जो है वह आपको टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो है वह आपको अगस्त में होने की पूरी संभावना है। पूरी संभावना क्या होगी ही, क्योंकि बीपीएससी जो भी ट्री के बारे में बोली है आज तक वह उससे टाइम से पहले ही की है। और इसको लेख के देख सकते हैं कि आप डीएलएड वाले के एग्ज़ाम के लिए जो अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी है, उन्होंने एक डीएलएड कॉलेज में बोला था कि परीक्षाएं पहले होंगी, तो कल के अखबार में डीएलएड की परीक्षाओं की भी तिथियों को घोषित कर दिया गया है। तो यह स्पष्ट है कि इस बार बीपीएससी ट्री का परीक्षा जो 24 अगस्त को होना है, यह सार्वभौमिक सत्य है। इसके बाद आपको बताते चले कि इस बार भी बीपीएससी के द्वारा लगभग 1 लाख से ज़्यादा पदों पर रिक्तियां निकाली जाएंगी, जो कि पहले से ही स्पष्ट है। 2-3 दिनों के अखबारों को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि उन अखबारों में भी इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं कि बीपीएससी तृतीय जो परीक्षा होनी है टीचर की, उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। तैयारी शुरू करने का मतलब ये है कि सभी जगहों से रिक्तियां मांगी गई है कि इन 2 चरणों के बहाली के बाद आपके पास कितने सीट अभी वैकेंट बचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लगभग 1 लाख सीटों पर बहाली जो है वह अगस्त के महीने में होगी। तो अगर आप टीआरई 1 और टीआरई 2 से वंचित रह गए हैं, बच गए हैं, अभी भी आपके पास जॉब नहीं है, आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो यह आपके लिए आखिरी सुनहरा मौका होगा। आखिरी सुनहरा मौका इसलिए क्योंकि उम्मीद है कि टीआरई 3 के बाद से बहालियाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होंगी। हर साल बहाली हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा बहाली होने की संभावना नहीं है, जो कि मैं पहले भी आपको बोलता आ रहा हूँ। इस बार भी अगर आप टीआरई 2 की बात करें तो टीआरई 2 में 1,22,000 पदों पर बहाली निकली थी, लेकिन रिजल्ट केवल 92,000 सीटों पर ही दिया गया है। इसके बाद भी कल रात से ही यह चर्चा है, बीपीएससी के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके यह चर्चा शुरू कर दी है कि उसमें 14,724 सप्लीमेंट्री रिजल्ट, लगभग 14,700 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। पिछला बार भी टीआरई 1 में शिक्षा विभाग ने 42,000 सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कही थी, लेकिन लगभग 2700 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। तो यह निश्चित नहीं है कि 14,000 सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन यह निश्चित है कि विद्यार्थियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। जो बच्चे 1-2 नंबर से छूट गए हैं उन बच्चों के लिए यह सुनहरा मौका है, उनको इसमें चांस मिल जाएगा। लेकिन जो लोग अभी भी रिजल्ट से दूर है उनके लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है कि बीपीएससी ट्री लगभग 1 लाख सीटों पर बहाली करने जा रही है, जिसका परीक्षा अगस्त में होना है। जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 1 का सिलेबस के बाद टीआरई 2 के सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था। परिवर्तन यह हुआ था कि भाषा के परीक्षाओं को एक ही पेपर में सम्मिलित करके 150 नंबर का कुल पेपर बना दिया गया था। पहले यह पेपर 120 नंबर का होता था। और परीक्षा के बाद भी भाषा के सेक्शन को पहले से भाषा के सेक्शन में पास करना अनिवार्य था, 30% नंबर लाना, लेकिन बाद में भाषा के सेक्शन को अनिवार्य से हटा दिया गया था। तो अमूमन कुछ उसी प्रकार का 150 नंबर के सवालों के साथ आपके पास ट्री के तीसरे फेज में भी आपको वही प्रश्न के पैटर्न मिलेंगे। तो आपके पास मौका है कि आप इस बार ना चुके, किसी भी तरह से इस बार रिजल्ट को ले ले, आज से तैयारी शुरू कर दे, ताकि बाद में अफसोस ना हो कि इतनी बहाली आई और हम उसमें सफल नहीं हो पाए। तो यह एक अद्भुत मौका है आपके पास। आपको अपने नौकरी को, अपने रोजगार को
और अपने आप को सेटल करने का। साथ ही साथ मैं आपको यह बताता चलूँ कि TRE-3-2 में जो आपको रिजल्ट आया था वह TRE-1 के तुलना में उसका कट ऑफ लगभग दुगुना हो गया था। बहुत सारे सब्जेक्ट में तो दुगुना से ज़्यादा भी हो गया था। इस बार का कट ऑफ बहुत हाई गया है, इसलिए मेहनत आपको ईमानदारी से करनी है ताकि TRE-3 में आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ का क्या स्थिति होगा। स्टेट की भी परीक्षाएं होने वाली है। पिछली बार जो लोग स्टेट में छूट गए होंगे या इस बार जो लोग पास किए होंगे वो लोग भी स्टेट की परीक्षा देके फिर से इसमें सम्मिलित होंगे। तो अब कट ऑफ जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है और बिना पढ़े किसी तरह का कोई काम चलने वाला नहीं है। तो आपसे यह उम्मीद हम करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी तैयारियों को जोर शोर से करें ताकि BPSC ट्री के तीसरे चरण के जो परीक्षाएं होनी है उसमें आप सफल हो। उसका विस्तृत एग्ज़ाम का शेड्यूल, कब फॉर्म भराएगा, कब उसका रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बारे में जल्द से जल्द सूचनाएं जो भी मिलेंगी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन आप यह ध्यान रखें कि आपके पास जो भी अपना डॉक्यूमेंट है, चाहे मैट्रिक का हो, इंटर का हो, ग्रेजुएशन का हो, PG का हो, B.Ed का हो, DL.Ed का हो, सभी सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर ले, सभी को फाइलिंग कर ले और सभी को एक साथ रखे ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी आपके पास मौका है, उन सभी के लिए आवेदन कर दे और सभी सर्टिफिकेट को धीरे धीरे अपने पास इकट्ठा करने लगे। बाकी रेसिडेंस, इनकम, आय और भी जो भी सर्टिफिकेट्स होता है वो सारे सर्टिफिकेट्स तो बाद में भी बन जाएंगे क्योंकि वो 1 साल के लिए मांगे जाते हैं। लेकिन जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है जिसमें अभी भी किसी तरह की कोई कमी या त्रुटि है तो उसको जल्द से जल्द सुधरवाएं ताकि बाद में होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किसी तरह का कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आज ही के अखबार में एक और खबर आया था कि 13 तारीख को गांधी मैदान में पटना प्रमंडल के शिक्षकों को यहाँ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा जिसमें पटना के भी 25 शॉर्ट शिक्षक होंगे। मतलब 13 तारीख को जिस तरह से पिछली बार गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया था TRE-1 के समय, उसी तरह से TRE-2 के समय भी अब नियुक्ति पत्र को बांटा जाएगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम कामना करते हैं कि भविष्य में एक अच्छे शिक्षक बन के आप एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करें। अगर आगे और भी कोई जानकारी आएगी तो फिर हम आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।